खुदावंद करीम ने इस महीने को कई तरह से फजीलत अता फरमाई। उलमाए किराम ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम का दाखिला जन्नत में मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की हिफाजत मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुहर्रम की 10वीं तारीख थी जो चीखा में बचाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार गुजरने का रास्ता सड़कों बनाकर पानी ये दी, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पे चढ़ाने के लिए प्रोग्राम बनाया, खुदावंद करीम आसमानों पे उठाकर ले गए, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। इमाम हुसैन को शहीद किया गया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। क़यामत कायम होगी तो मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ऊंचे दर्जे के मालिक हैं, नवासे रसूल हैं। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लफ्ते जिगर हैं, शेर खुदा के फर्जंद हैं, बेशुमार फज़ाइल है अहले बैत के और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की लफ्ते जिगर है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ निकाह फरमा दिया। बिल्कुल गरीब घर है, नादार घर है, मुफलिसी का घर है, एक मर्द जवान बहादुर का घर है, दौलत खाना पीना सारो सामान कुछ नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लफ्ते जिगर के दरवाजे के खड़े होकर आवाज दी, बेटी मैं अंदर आया चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा, लफ्ते जिगर क्या बात है, चादर पहले क्यों मांगी? अर्ज़ करने लगी, मेरे अब्बा इतनी तंगी है, बदन छुपाने के लिए कपड़ा पूरा नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लफ्ते जिगर के घर में बीमार है, नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती है, गिर पड़ती है, फिर उठती है, फिर गिर पड़ती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर रोने लगी। इस बीमारी ने परेशान कर दिया, दूसरे फाकों ने निदान कर दिया। और मेरे अब्बा आज मेरा पाक दिल का फाका है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अपना मुसल्ला उठा। फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, नीचे सोने का ढेर लगा हुआ मिला और फरमाया, है फातिमा जितना चाहे उठा ले, जितना चाहे ले ले, मगर याद रखना मत कुल मताउ दुनिया कलील। दुनिया थोड़े दिनों का सौदा है, दुनिया में जी लगा के क्या करोगी? खुदा की कसम फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला ढाक दिया और कहने लगी, मेरे अब्बा जिससे मेरी आखिरत बिगड़ती हो, मैं ऐसी चीज को आंखों से देखने के लिए तैयार नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बूढ़ा काफिर मुसाफिर आया, आके कहने लगा, नबी अल्लाह मैं हूँ तो काफिर, मैं मुसाफिर हूँ, मंजिल मेरी दूर है, मुझे एक सवारी दो जिसपे सवार होकर घर पहुंच जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो आज मुझे सवारी दे? मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूँ। हज़रत उबैदा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान था और अर्ज़ किया, मेरी ऊँटनी आपके सपुर्द है। काफिर मुसाफिर कहने लगा, मेरे पास कपड़ा भी नहीं। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़ा दे दिया। फिर काफिर मुसाफिर कहने लगा, मुझे भूख भी लगी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो आज मुझे रोटी दे? मैं जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूँ। उलमाए किराम ने लिखा है, हुजूर ने 3 मरतबा आवाज दी, जवाब न आया और वजह असल में ये थी 300 सहाबा का मजमा है,
3 दिन से कम का फाका हो। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहने लगा आजा, मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आया फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आके कहता या अहले बैत रसूलिल्लाह अनुतइमु फी सबीलिल्लाह, लगती जिगर मुसाफिर को खाना दे। अंदर से आवाज आई बाहर देखो, 4 दिन की फाके में हसनैन करीमैन की शक्लें बदल दी। वापिस होने लगे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी। पूछा मुसाफिर, मैं नबी की नक्शे जिगर के दरवाजे से वापिस न जाए, ये मेरी चादर ले जाओ, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, बदले में जाओ ले आओ, पीस पका कर खिला के भेजूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लक्के जिगर की चादर गई। यहूदी गल्ला भी तोड़ता जाता है और रोता भी जाता है। पूछा क्यों? कहने लगा मेरी किताब में मौजूद है, आखिर ज़मा पैगंबर की बेटी के दरवाजे पे एक मुसाफिर आएगा, वो उसका पेट भरने के लिए अपने सर की चादर उतार कर गिरवी रख देगी और मैं वो बदबख्त यहूदी बना। नबी की लड़की की चादर मेरे दरवाजे पे आई, जल्दी करो गल्ला वहां से पहुंचाना, पहले मुझे नबी के दरवाजे पे लेके चलो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़ जिगर ने ऐसे वक्त में मुसाफिर को जवाब न दिया, भूखे को दरवाजे से धक्का न दिया। आज मेरी तेरी बगल में सगा भाई भूखा बैठा रहे, कोई परवाह नहीं, सगी बहन भूखी बैठी रहे, परेशान बैठी रहे, कोई परवाह नहीं। अजीज अकरमाता खून पीने वाले लोगों, नबी की लफ्ज़ जिगर का तरीका कार देखो, क्या मुंह दिखाएंगे इस खानदान को कयामत में। ये वो फातिमा है हसनैन करीमैन जिसकी गोद में पले, जिसकी आगोश में तरबियत पाई। आखिरी वक्त है, फरमाने लगी ऐ अली, मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए, जनाजा फिर भी आपको उठाना। पूछा गया क्यों? फरमाने लगी सारी जिंदगी में गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, अजनबी की नजर नहीं पड़ी, मैं मुस्तफा करीम की बेटी हूँ, काली कमली वाले की धी हूँ, मुझ पे किसी की नजर नहीं पड़ी। ओली और मदीने वालों, मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे पे भी खैर की नजर न पड़ने पाए। जुलूसों में तमाशा देखने वाली औरतों, कोठी पे खड़ी होकर के जुलूस का तमाशा देखने वाली मस्तूरात, गलियों में घूमने वाली मस्तूरात, इधर उधर लोगों में घुस करके मातम देखने वाली मस्तूरात, मैंने तुम्हारे लिए जिक्र कर दिया। ये फातिमा ज़हरा का इतना बड़ा तरीक़ाकार है, और फिर तुम्हें क्या बतलाऊं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़ जिगर खड़ी है, पुलसरात से अंबिया गुजर रहे हैं, मैदान हशर बर्पा होगा, कलीमुल्लाह गुजरेंगे, खलीलुल्लाह गुजरेंगे, ज़बीहुल्लाह गुजरेंगे, रूहुल्लाह गुजरेंगे, फलाने गुजरेंगे, नूह नबीउल्लाह गुजर गए, आदम सफीउल्लाह गुजर गए, औलिया गुजरेंगे, अब्दाल गुजर रहे होंगे। आएगी फातिमा ज़हरा की बारी पुलसरात से गुजरने की। एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिकुम, ओ कलीमुल्लाह, ओ खलीलुल्लाह, ओ सफीउल्लाह, ए नूह नबीउल्लाह, ए आदम सफीउल्लाह, ए सहाबा इकराम, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ओ कुतुबो, ए अब्दालो, ओ गौसो, आज अपनी नजरें नीची कर लो, फातिमा ज़हरा पुलसरात से गुजरने वाली है।
दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान पढ़ा, तुम हजारों नियामतें खाकर कुरान नहीं पढ़ती। इस गोद में तरबियत पाई है जो कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते दूध पिलाया करती थी। फिर तेरा बच्चा माँ की गोद में खेलेगा, खाला की गोद में खेलेगा, नानी फूफी की गोद में खेलेगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की गोद में खेला करता था। तेरा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों से खेलता होगा, मिट्टी के खिलौनों से खेलता होगा, रबड़ के खिलौनों से खेलता होगा, लकड़ी के खिलौनों से खेलता होगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की जुल्फों से खेला करता था। तेरा बच्चा कार की सवारी करेगा, हवाई जहाज की सवारी करेगा, स्कूटर की सवारी करेगा, मोटर रेलगाड़ी की सवारी करेगा और तरह तरह की सवारी पे सवार होगा। हुसैन वो है जो शहंशाह कायनात के कंधों से सवारी करता था। तेरे बच्चे को खाला ने घूटी पिलाई होगी, नाना ने घूटी पिलाई होगी, नानी ने घूटी पिलाई होगी, तरह तरह के रिश्तेदारों ने घूटी पिलाई होगी। हुसैन वो है जिसके मुंह मुबारक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुआर मुबारक की घुट्टी दी गई। तुम क्या जानो हुसैन के मकाम को? हुसैन इतनी ऊंची शान का मालिक है। आज अपने बच्चों के मुंह में तुम लुकमा डालोगे, उस मुंह का कितना बड़ा दर्जा जिस मुंह में इमामुल अंबिया ने खुद लुकमे डाले हो। हुजूर खिलाया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाया करते थे, गोद में बिठाया करते थे, प्यार किया करते थे। हुसैन तेरी पेशानी पे कुर्बान हो जाऊं, एक दिन में लाखों मर्तबा काली कमली वाले ने बोसा दिया। तरबियत की है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर तरह से पाला है, संभाला है। थोड़ी सी उम्र है, नाना की उंगली पकड़कर हरब नबवी से गुजर रहे हैं। चलते चलते सदके की खजूरें पड़ी थी, तालिब इल्मों का माल पड़ा हुआ था जो लोगों ने सदके में दिया था। तवज्जो करना, बात समझने वाली है। हुसैन ने एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। बच्चा जो हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया आइंदा ना खाना, बल्कि नवासी के हलक में उंगली मुबारक डालकर खजूर बाहर निकाल ली। अगर सदके का माल अंदर चला गया, शुजाअत ना रहेगी, इस्तिकामत ना रहेगी। और मेरे हुसैन जिस जुबान से कुरान पढ़ना है, उस जुबान से नाजायज माल ना खाया जाए। किसी जमाने में शहीदों के लिए सदके का माल हराम था, अब तो झटके का माल भी हलाल है। कौन सा सैयद अफसर है जो रिश्वत नहीं लेता? ये झटका नहीं। कौन सा सैयद जिम्मेदार है जो मुजारों को रगड़ा नहीं देता? ये झटका नहीं। कौन सा सैयद दुकानदार है जो मिलावट नहीं करता? ये ग्राहक के साथ झटका नहीं। और सैयद की सूरत तो बड़ी हसीन होती है, वो फातिमातुज़ ज़हरा का खून और हो बदसूरत जिसकी रगों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून हो, अली मुर्तज़ा का खून दौड़ा हो, और फातिमातुज़ ज़हरा के पाक खून में जिसकी रगों में गर्दिश की हो, खुदा की कसम वो चरस नहीं पी सकता, वो भीख भंग नहीं पी सकता, वो फीम नहीं खा सकता, वो शराब नहीं पी सकता, वो हराम नहीं कर सकता, वो रंडीबाजी नहीं कर सकता, वो जुआ नहीं खेल सकता। और फातिमातुज़ ज़हरा के खून की तौहीन है अगर ये खाकर काम करे। और आले नबी और काम ये, असल तो इनकी शक्ल ही गवाही देती हो। चारों तरफ चल फिर कर देखो ना, कहने के लिए शाह साहब होंगे मगर नहीं शाह साहब होंगे, उल्टा तवाबिल।
सैयद खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिलाता है। सैयद खुद नंगा रहता है, दूसरों को पहनाता है। सैयद को उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक चारों तरफ वाले खा पी कर न सो जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पानी है, दुश्मन आए, फरमाया वुज़ू करो, नमाज तैयार है। कहने लगे हमारे पास पानी नहीं, अपने बच्चों के पीने का पानी हुसैन ने दुश्मन के हवाले कर दिया। जल्दी वुज़ू करो, नमाज पढ़ो, हमारा अल्लाह मालिक है, तुम्हारी नमाज कदा ना हो जाए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाना से कुरान सीखा, फातिमा से लोरियों में कुरान करीम मिला। तमाम सहाबा किराम फरमाया करते थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम उमर किराम फरमाया, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किराम फरमाया। हज़रत उमर के दरबार में सब क्या रज़ियल्लाहु ताला माल गनीमत आया, 500 रुपए आम जवानों को दिए, हसन हुसैन को 1,000 दिए। अब्दुल्ला जी ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतराज कर दिया, बेटे ने बाप पे, हम तो बड़े थे, इन्होंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, हमें 500 मिले, इनको 1,000 मिले। फारूक को जलाल आ गया, फरमाने लगे अब्दुल्ला खबरदार, इनकी बराबरी का ध्यान न करना। कि अब्बा कौन है, इनका अब्बा कौन है? अपनी अम्मा को देख, इनकी अम्मा फातिमा ज़हरा है। अपने नाना को देख, इनके नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शहादत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खिदमत की, यहां तक के फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब शादी हुई, हक महर और शादी का